बच्चों, व्याकरण की कड़ी में हम आज से आप लोगों को नया पाठ प्रारंभ करने जाते हैं, अनुवाद। बच्चों, संस्कृत के छात्र के लिए अनुवाद समझना, अनुवाद की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि अनुवाद की जानकारी नहीं है तो मानो उसका संस्कृत का ज्ञान अधूरा है। और ये अनुवाद जो है वो कक्षा 6 से लेकर बीए में हमेशा के लिए मतलब संस्कृत के छात्र के लिए अनिवार्य है। तो इसमें स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों की किताब में भी आप देख सकते हैं। कक्षा 11 किताब में 195 नंबर पेज पर और कक्षा 12 की किताब में 185 नंबर पेज पर, और 9-10 वाले बच्चे भी अपनी किताब में देख सकते हैं। तो अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। तो बच्चों देखिए, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। यानी किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में अगर अनुवाद कर दें तो वो अनुवाद कहता है। जैसे हिंदी में है वह जाता है और संस्कृत में अनुवाद कर दिए सः गच्छति, तो ये सः गच्छति वो अनुवाद हो गया। तो आगे देखिए, संस्कृत में वाक्यों के संगठन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे रामः गृहं गच्छति वाक्य ठीक है तथा गृहं गच्छति रामः भी सही है, किंतु सरलता के लिए क्रमशः कर्ता, कर्म और तब अंत में क्रिया रखी जाती। यानी संस्कृत का विशेष महत्व, संस्कृत भाषा की विशेषता ये है बच्चों कि एक वाक्य की किसी भी शब्द को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर कहीं भी रख दीजिए, इस कोने से उस कोने में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, लेकिन उसका अर्थ वही का वही रहेगा, उसका अर्थ नहीं बदलता है। जबकि अन्य भाषाओं में स्थान बदलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। किंतु सरलता के लिए क्रमशः कर्ता, कर्म और तब अंत में क्रिया रखी जाती है। यानी आसानी के लिए, सरलता के लिए हम पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्म रखते हैं और तब अंत में, सबसे अंत में क्रिया रखते हैं। इसलिए किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया तथा अन्य कारकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब आगे देखिए, संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति चिन्ह रहित नहीं प्रयुक्त होता। यानी कोई भी शब्द अगर प्रयुक्त होगा उसकी विभक्ति और चिन्ह अवश्य होगा, तथा इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता है। तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। यानी संस्कृत में कर्ता तो बदलते हैं लेकिन क्रिया समान रहती है। चाहे जैसे मान लिया कर्ता चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, लेकिन क्रिया वही रहेगी। अब आगे देखिए बच्चों, आगे अनुवाद के नियम। पहला अनुवाद का नियम देखिए, हिंदी में एक वचन और बहुवचन ये दो ही वचन होते हैं, किंतु संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये 3 वचन होते हैं। यानी हिंदी में आप लोग देखे होंगे तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, केवल 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दूसरा देखिए, हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के होते हैं। यानी जैसे हिंदी में कर्ता और क्रिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी होते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, संस्कृत में 3 वचनों के कारण तीनों पुरुषों में प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक काल में 3 गुणे 3 बराबर 9 रूप होते हैं। यानी जैसे आगे कह रहा, जैसे लिख माने लिखना, वर्तमान काल लट लकार में लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत है, लिखामि, लिखावह, लिखामः। ये आगे बच्चों स्पष्ट हो जाएगा जब आगे पढ़ाएंगे। ये 9 रूप हैं, यानी 9 रूप होते हैं संस्कृत में। अब चौथा देखिए, हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म, करण आदि 7 कारक होते हैं, किंतु उन्हें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि कहा जाता है।
और संस्कृत में कारकों को विभक्ति कहते हैं, यानी संस्कृत में कारकों को विभक्ति कहते हैं। और नीचे जो तालिका में, नीचे की तालिका में उन्हें इस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए अब इसको, हाँ इसको देखिए, फिर से देखिए। चौथा, हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म, करण आदि 7 कारक होते हैं, किंतु उन्हें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि कहा जाता है। संस्कृत के कारकों को विभक्ति कहते हैं। नीचे की तालिका में उन्हें इस प्रकार दिखाया गया है। देखिए बच्चों, तालिका में एक तरफ विभक्ति है, बीच में कारक है और अंत में चिन्ह है। तो यानी प्रथमा विभक्ति जो है उसे संस्कृत में कर्ता कहते हैं, इसका चिन्ह ने है। फिर द्वितीया विभक्ति जो है इसको कर्म कहते हैं संस्कृत में, और इसका चिन्ह को है। फिर तृतीया विभक्ति करण कारक है, इसका चिन्ह से या के द्वारा, यानी सहायता के द्वारा, किसी के द्वारा है तो से द्वारा। और चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से, यानी अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। फिर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री इत्यादि, ये हो गए षष्ठी विभक्ति के संबंध कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, इसमें में, पय, पर आदि इसका चिन्ह होता है। और फिर संबोधन को संबोधन कारक ही कहते हैं, और इसका हे, रे, अरे, ओ, अरे, ए आदि इसके चिन्ह होते हैं। तो बच्चों, जब हम कारक आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो कारक में संस्कृत में बच्चों केवल 6 कारक माने गए हैं। संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष से यानी कर्ता से उसका संबंध दिखाया जाता है, इसलिए वो संबंध कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। और ठीक उसके बाद संबोधन कारक को भी कारक नहीं माना जाता, क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति का विकल्प होता है। अब आगे देखिए बच्चों, 5वां नियम जो है, संस्कृत में तीनों पुरुषों में कर्ता की ये 9 रूप होते हैं। अब देखिए, एक तरफ पुरुष दिया हुआ है, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में जैसे सह का तत् शब्द का इसमें रूप दे रहा है। सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब या वे लोग। फिर मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में त्वम यानी तू या तुम भी कह सकते हैं, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब लोग। और उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, अवम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब या हम लोग। तो बच्चों, इसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को ऐसे समझने का प्रयास करें कि जैसे मान लिया मैं हूँ, तो मैं सबसे उत्तम हूँ। अपने आप को ये समझें कि मैं सबसे उत्तम हूँ, इसलिए मैं उत्तम पुरुष हूँ। मेरे सामने जो है, जो मुझसे बात कर रहा है, या मेरे सामने जो है यानी तुम, तो वो मुझसे कुछ निम्न है, इसलिए वो मध्यम पुरुष है। और जो हम दोनों के पास, यानी मैं और तुम के पास नहीं है, कहीं थोड़ा सा दूर है, तो वो प्रथम पुरुष में रहेगा या अन्य पुरुष में रहेगा, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। तो आगे देखिए, ये 9 कर्ता के रूप में आते हैं, ये 9 कर्ता के रूप में आते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, 6वां, कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। यानी कर्तृवाच्य, देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जब वाच्य परिवर्तन हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसमें वाच्य परिवर्तन में विस्तार से इसके बारे में बताया जाता है। तो इसलिए इसका संक्षेप में यहाँ पर कह रहा है कि कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यानी कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी यानी कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, यानी एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। क्रिया जिस काल की होगी उसी काल का रूप लिखा जाता है। यानी
क्रिया जिस वो काल की हो तो उसी काल का रूप लिखा जाता। जैसे वह जाता है, यहाँ कर्ता कर्ता वह जो है सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः उसके अनुसार क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। जाता है क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है, अतः गम धातु के लट लकार वर्तमान काल का रूप प्रयुक्त होगा। गम धातु के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है गच्छति। तो इसलिए अनुवाद होगा सह गच्छति, यानी सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो उसी प्रकार से यानी प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष कह सकते हैं, तो अन्य पुरुष है तो क्रिया भी उसी तरह प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। वह जाता है, इसी तरह से अन्य वाक्यों को समझना चाहिए। अब सातवां बच्चों देखिए, सातवां देखिए, संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लकारों का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान काल लट लकार, दूसरा भूतकाल लंग लकार, तीसरा भविष्यत काल लिट लकार, चौथा आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक लोट लकार, और पांचवा विधिलिंग यानी विधि सूचक विधिलिंग लकार। तो ये इस प्रकार से ये 5 लकार आप लोगों के उसमें कोर्स में 5 लकारों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।